उस्ताद सारे गुर सिखाता है शागिर्द को, लेकिन एक आखिरी जो कहते हैं ना कि ब्लाइंड स्पॉट वो अपने पास रखता है। तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने जो हरियाणा के मतदाता हैं उनके मन में क्या है, उनके मन को टटोलने की कोशिश की है, उन मतदाताओं से बात की, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटों के लिए मतदान यहां पर जारी है। 7 बजे से यहां पर मतदान शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पर पुरुष जितने उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आए हैं, उतनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पर मतदान करने के लिए पहुंची हैं। हम मतदाताओं से जानना चाहेंगे कि वो यहां के रहने वाले, लोकल रहने वाले, मतदान कितना इम्पोर्टेंट है। मतदान करना बहुत महत्वपूर्ण है जी। सड़कों की सुविधा है, वाहनों की आवान जावन सही है, भाई किसी को तकलीफ ना हो, अदालतों में किसी को तकलीफ ना हो। समस्या समाधान तो सारे होने लग रहे हैं, क्या नहीं बन रहा? रोड बन रहे, हाईवे बन रहे, सब चीज बन रही, और क्या चाहिए। कैमरामैन अनिल कुमार ठाकुर के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, पानीपत। और कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े। कुमार, 3 अहम जो वर्ग हैं, किसान, पहलवान और साथ ही साथ नौजवान, सभी को साधने की कोशिश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जब हम हरियाणा के चुनाव की बात करते हैं। और इस बार पहलवानों की एंट्री ने भी कहीं ना कहीं बहुत रोमांचक मोड़ दिया है हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को। सही कहा आपने कि जो तीन नाम आपने लिया, किसान, पहलवान और नौजवान, ये तीनों वर्ग को साधने की कोशिश हर एक पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तमाम जो अन्य दल जो चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी हो। तो ये अगर आप हरियाणा की राजनीति को अगर देखेंगे तो हम इसको पॉलिटिकली तीन वर्गों में हम बांट के हम देखेंगे, तीन एरियाज में हम बांट के देखेंगे। पहला एरिया वो है जो अंबाला से लेकर सोनीपत का जो जीटी रोड एरिया है, और दूसरा जो आप कहेंगे कि गुड़गांव का जो एरिया है जिसको अहिरवाल क्षेत्र बोला जाता है। तो ये दोनों क्षेत्र जो है वो बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड हैं। तीसरा जो जाटलैंड है, आप रोहतक आप देखें, झज्जर आप देखें, तो यहाँ पर पिछली बार भी कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इस बार भी उनको उम्मीद है कि वहां से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये दो जो सेगमेंट्स हैं, जीटी रोड एंड अहिरवाल जो एरिया है, वहां पर कांग्रेस डेंट मारने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस वहां डेंट लगाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कितना सफल होगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन दोनों क्षेत्रों में, आज भी मैं इन क्षेत्रों में घूम रहा हूं और यहां देख रहा हूं कि एक आप अगर हम बात करें, अभी बात हो रही थी कि जाट और दलित दोनों एक साथ आएंगे और कांग्रेस स्वीप कर जाएगी, लेकिन आप अगर देखें कि इन दोनों जातियों का इतिहास देखें तो मुझे याद है 2007 में मैं कवर कर रहा था गोहाना, जो सोनीपत के पास में गोहाना एरिया है, वहां पर जिस तरीके से जाट वर्सेस और दलित के बीच जो लड़ाई हुई थी, जो एक बहुत ही खतरनाक मतलब कहा जाएगा, 10-12 दिन तक वो लड़ाई थमी नहीं थी। तो अब देखना होगा कि जाट और दलित का जो कॉम्बिनेशन कैसे कांग्रेस फिट बिठा पाती है। अशोक, आपने आयाराम गयाराम की चर्चा की, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने भी बताया इतिहास आयाराम गयाराम का। अब आप सोचिए कि अशोक तंवर 1 घंटे पहले बीजेपी की रैली को संबोधित कर रहे थे और अगले 1 घंटे के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो एक तरह से यहाँ पर एक ही दल में ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोग शामिल हुए हैं रातों रात, फिर कांग्रेस के भी कई लोग शामिल हुए हैं। तो ये चुनाव अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चुनाव है और जिस तरीके से मतदाताओं का इंटरेस्ट इस चुनाव को देखने में आ रहा है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग इसलिए भी क्योंकि लगातार कांग्रेस कह रही है भाई ऑल इज वेल बिटवीन शैलजा जी एंड हुड्डा साहब, बट क्या ऑल इज वेल जब हम अनिल विज की बात करते हैं और नायब सिंह सैनी? इस पर एक आकांक्षा और मुकेश से लेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जनादेश पर लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए इस खास पेशकश के साथ।